ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह से रामचंद्र और हनुमान का मिलन हुआ था और फिर सुग्रीव के द्वारा वानर सेना को भेजा गया था 4 अलग अलग दिशाओं में, जिसमें 30,000 वानर दक्षिण भारत की ओर गए थे, जिसमें मुख्य जो नेता थे वो थे अंगद, जाम्बवन, हनुमान, नल, नील। सो इस तरह से प्रसिद्ध वानर ये सब देवताओं के अंश थे या देवताओं के पुत्र थे। तो ये सब लोग उस सेना में थे और उसमें भी सबसे अधिक चतुर जो थे वो थे हनुमान। सो कल हमने चर्चा किया था कि हनुमान का जो लंका में जाने का जो एडवेंचर था वो तो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि रामचंद्र की बहुत सारी लीलाएं हैं। हमने सोचा कि इस विषय में तो हमने पहले ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि हनुमान गए थे लंका और लंका में वहाँ जलाया था पूरा रावण का राज्य। कल हमने चर्चा की थी कि रावण के राज्य को जला करके हनुमान जब वापस आए तो भगवान रामचंद्र बहुत विह्वल हो गए माता सीता के विषय में जान करके, और हनुमान को कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय सेवक हो, सबसे प्रिय भक्त हो, यू आर द नंबर 1 सर्वेंट, और मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में आज केवल इतना बोल सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि प्रभु मैं आपका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम मेरे हो। तो ये बहुत स्पेशल मर्सी मानी जाती है भगवान की कि जब भगवान स्वयं भक्त की सेवा की सराहना करे, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी ये कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए इच्छा करे। अर्थात ऐसी सेवा करनी चाहिए भगवान की जिससे भगवान अपने भक्त पर गर्व अनुभव करे कि ये मेरा भक्त है। तो ये इसी तरह से आध्यात्मिक गुरु की भी इस तरह से सेवा करनी चाहिए कि कई बार हम कहते हैं कि हम बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े आदर के साथ और बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं इनका शिष्य हूँ, लेकिन क्या हमारे गुरु को इस चीज़ का गर्व होता है कि वो हमारे गुरु है? तो ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए, इस प्रकार से आदेश का पालन करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए। गुरु को इस बात पे गर्व हो कि मैं इसका गुरु हूँ। सो भगवान बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी से और फिर लंका की ओर जाने के लिए प्रस्थान। सुग्रीव ने आदेश दिया कि हम अब चलेंगे सब लंका की ओर। रामचंद्र की विजय में कोई बाधा नहीं थी, अर्थात
रामचंद्र तो स्वयं भगवान है ही, लेकिन उनकी जो वानर सेना है वो भी बहुत शक्तिशाली वानर सेना थी। और जैसे हमने पहले बताया कि इस वानर सेना में बड़े बड़े देवताओं के अंश या बड़े बड़े वीर लोग थे। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा परिचय कराया आपको कि जो प्रमुख लोग थे वानर सेना में, उन लोग की हिस्ट्री कैसे थी। तो उन सब में, सारे वानरों में सबसे प्राचीन जो वानर थे, या एक्चुअली वानर सेना में थे, वानर नहीं थे, सबसे प्राचीन जो भालू थे, उनका नाम था जाम्बवान। जाम्बवान कितना शक्तिशाली है ये तो आप रामायण के माध्यम से समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिशाली, बहुत ज़्यादा अनुभवी और सबसे अधिक उम्र वाले ऋक्षराज अर्थात जाम्बवान रीछ थे, भालू थे। तो ब्रह्मा जी, ऐसे पुराणों में अनेक अनेक कथाएं होती है, तो इनका इतिहास भी इस तरह से बताया है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने से पहले तप 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 भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो उस समय रामचंद्र विष्णु अर्थात कृष्ण वो प्रकट हुए और उन्होंने उनको जन्माद जैसे यथा अन्वदयाद तश्चार से अभिज्ञ स्वरा, अर्थात उन्होंने हृदय से ज्ञान दिया। और कहा जाता है 4 श्लोकी भागवत जो चतुश्लोकी भागवत है वो उन्होंने बताया, अहमेवा समेवाग्रे। सो जब ये भगवान ने उनको गाइडेंस दिया सृष्टि का सर्जन करने के लिए, तब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं किस तरह से ये सर्जन करूँगा। भगवान ने उनसे हाथ मिलाया और वहाँ से गए। ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है। सो ब्रह्मा जी जब ये सोच रहे थे सृजन के विषय में, उस समय गर्भोदकशाही विष्णु, वो जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, वो गर्भोदकशाही विष्णु के कान में से 2 बूंद पसीना, एक लेफ्ट में से एक राइट में से, एक एक बूंद पसीने का एक एक बूंद गिरा और उसमें से 2 असुर का जन्म हुआ था सृष्टि की शुरुआत के पहले। उनका नाम, एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था कैतब। और मधु और कैतब और जैसे ही प्रकट हुए और बड़े असुरी शरीर धारण किए, बड़े शक्तिशाली थे। आप सोचिए भगवान के कान से प्रकट हुए हैं, भगवान के पसीने से प्रकट हुए, तो कितने शक्तिशाली होंगे। और ये जैसे वो मुड़ करके देखा तो उन्होंने विष्णु को देखा, और जैसे विष्णु को देखा कि उनसे सृष्टि हुई है, तो तुरंत उन्होंने निश्चय किया कि, क्योंकि वो असुर है, तो उन्होंने निश्चय किया कि हम विष्णु का वध कर देंगे। जनरली आसुरी मेंटालिटी होती है कि आप जिसका आश्रय लेते हो आप उसी को नष्ट कर देते हो। यह आसुरी मेंटालिटी है। अर्थात जैसे मायावादी लोग होते हैं, वो लोग भगवान की स्वरूप की कई बार वो लोग आश्रय लेते हैं, और जैसे उनको मुक्ति अवस्था को प्राप्त करते हैं तो भगवान के स्वरूप को लात मार देते हैं, अर्थात भगवान को नहीं मानते। इस तरह से वो लोग गुरु को भी लात मार देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति की सहायता से अर्थात गुरु से या जिन लोगों से हमारा जन्म हुआ है, उन लोग को हमेशा आदर देना चाहिए।
सो असुरी भावना वाले ये लोग, इन्होंने तुरंत सोचा कि हम विष्णु पर प्रहार करेंगे, मधु और कैटभ। अब ब्रह्मा जी तो अभी शुरू किया ही नहीं है सर्जन, और ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, और ब्रह्मा जी को भी पसीना पसीना हो गया। अरे अभी तो कोई काम शुरू नहीं किया और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू। सो दिस इज अनदर इंडिकेशन कि भगवान ने तो अभी थोड़ी मिनट पहले ही आदेश दिया था कि तुम सृष्टि का सर्जन करो। अभी सर्जन करने से पहले ही समस्या का सामना करना पड़ा। अर्थात ये सृष्टि जो है वो समस्याओं का हब है, इज हेडक्वार्टर। दुखालयम अशाश्वतम, एवरीवेयर प्रॉब्लम, पदम पदम यद विपदाम। हर कदम पर आप देखिए, पहले में था कि बहुत तेज ठंडी है, उससे पहले था ये एक समस्या, दूसरे अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई है जो कि सारे विश्व को प्रभावित कर रही है, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो इतना लोग इतने प्रभावित हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि पदम पदम यद विपदाम, एक कदम घर के बाहर पदम पदम यद विपदाम, एक कदम आपका विपद में हो सकता है, एक कदम ही काफ़ी है, और जितने कदम भरोगे उतने विपदाएं बढ़ती है। तो ये पदम पदम यद विपदाम, ये सृष्टि का नियम है हर जगह। और ये भी नहीं सोचना चाहिए, कई बार हमारे भक्त लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, या स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, या फिर क्या होगा, भय की चिंता होती है। ये नहीं सोचना कि ये कोविड-19 आया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ रहेगा और फिर चला जाएगा और फिर हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जब 2001 में अर्थक्वेक आया था, उस समय लोगों के मन में यही चिंता थी, अब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो गया। एक महीने, वो 1 महीना चला था शायद, 1-1.5 महीना, और सब लोग बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन हमें लगा कि वो चला गया, और सब लोग को लगा कि हम चैन से जिएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये कोविड-19 आएगा, फिर कोविड-19 प्रो आएगा, या कोविड-19 एस आएगा, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। समस्याओं का सामना निरंतर बढ़ता जाएगा। तो क्या करना चाहिए? वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन। ये स्थान रहने के योग्य नहीं है, ये स्थान केवल भजन करने के योग्य है। बस रहना है तो गोलोक वृंदावन में जाके रहो, इधर रहना है तो भजन करो और प्रचार करो, बस यही काम है यहाँ पर, और कोई काम नहीं है इस संसार में। तो ब्रह्मा जी बहुत परेशान थे। ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे, और मधु कैटभ जो है, उन लोगों ने विष्णु को मारने के लिए प्लान बनाया। तुरंत विष्णु ने देखा कि ये लोग मारने का प्लान बना रहे, तो गर्भदक्ष साहब विष्णु वहाँ से उठ करके खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे प्रिय असुर, मैं तुमसे एक वरदान चाहता हूँ। तो मधु और कैटभ दोनों बोलने लगे, ओ वाह, दिस इज बेस्ट, ये तो कितना अच्छा है, कि शत्रु सामने से शरणागत हो रहा है। चिंता मत करो विष्णु, हम तुम्हें आश्रय देने को तैयार है। हम शरणागत को कभी नकार नहीं करते। मांगो क्या वरदान चाहिए, हम तुम्हें अवश्य आश्रय देंगे, मांगो क्या वर चाहिए। तो विष्णु ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो मधु और कैटभ दोनों आपस में सोचने लगे, अरे वाह, ये तो वही मांग रहा है जो हम चाह रहे। तो कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ विष्णु, तुम मांग रहे हो हमसे वही चीज़ जो हम आपको हम जो खुद हम चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि तुम हमें शरणागत हुए हो, इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं। किस चीज़ से? कि हमारा वध केवल एक ही स्थान पे हो सकता है। कौन से स्थान पे हो सकता है? बोले, जहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो 8 प्रकार की जो प्रकृति है, जहाँ पर उसका प्रभाव नहीं है, जहाँ पर वो नहीं है, वहीं पर हमारा वध हो सकता है। इस दूसरे अर्थ में
इस भौतिक सृष्टि के भीतर हमारा वध नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बता दिया विष्णु को। विष्णु ने बोले श्योर, व्हाई नॉट, लेट्स फाइट। तो वो लोग खुश हो गए, हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। और इतना भयानक युद्ध होने लगा, और ये बंधु और कैटअप दे वर गिविंग अ गुड फाइट। एंड विष्णु वॉज काफ़ी दिनों से लेटे हुए थे, तो उनको भी कुछ एक्सरसाइज की आवश्यकता थी। ही वॉज रेडी टू फाइट एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग विद देम। वो भी तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। और आपस में जो युद्ध हुआ, वो ब्रह्मा जी चिंतित होने लगे। ब्रह्मा जी को बड़ा भय होने लगा। ब्रह्मा जी का पसीना पसीना हो गया, बोले क्या अभी तो शुरुआत हो ही नहीं और यहाँ से फाइट शुरू हो गई। हर सो दिस हैपन्स। जब आप प्रचार करते हो, जब आप भक्ति में जुड़ते हो, तो माया आपकी परीक्षा करती है। आप अगर भगवान को अपने साथ रखोगे तो माया के किसी भी परीक्षा में पास हो सकते हो। लेकिन भगवान ऐसा चाहते हैं कि आप परीक्षा दो। कई बार हम भक्त परीक्षा से घबरा करके स्टेप बैक करना चाहते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, हमसे ये नहीं होगा। इससे अच्छा है कि भाई हम अपना काम करें, हमसे जितना होता है करें, ये झंझट वंझट में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन भगवान अगर चाहते हैं कि आप परीक्षा दो माया के द्वारा, तो हमें देना चाहिए। लेकिन कैसे दे सकते हैं? भगवान को अपने पास में रख करके। और आपका विजय अवश्य होगा, क्योंकि भगवान आपके साथ है। सो ब्रह्मा जी इस तरह से जब सोच रहे थे, तो ब्रह्मा जी के पसीने में से एक कीटाणु, एक छोटा सा जीव, वो उनके फोरहेड में से प्रकट हुआ। और जब प्रकट हुआ तो हिलता हुआ धीरे धीरे उनके गाल तक आ गया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि क्या मुझे परेशान कर रहा है, कोई मक्खी है क्या है। तो उन्होंने तुरंत वो अपने गाल से वो जो कीट था, छोटा कीट, उसको पकड़ के लिया ऐसे, और उन्होंने देखा कि है क्या ये। तो उन्होंने देखा कि वो तो भालू है। और वो भालू को तुरंत उन्होंने फेंक दिया ज़मीन पे। तो जो भालू है वो तो तुरंत बड़ा स्वरूप ले लिया। बहुत बड़े बाल वाला भालू था। तो उन्होंने कहा, भालू ने हाथ जोड़ करके, कि आपने मुझे जन्म दिया है, अब आप बताओ मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। तो ब्रह्मा जी बोले कि अभी तो कुछ नहीं किया है, अभी तुम कुछ करो भी मत, तुम चले जाओ जम्बू नद करके, जो एक जगह है प्रलय जल में, एक आइलैंड बाकी रहता है जिसका नाश नहीं होता है, जम्बू नद। तो प्रलय जल में सारी सृष्टि तो ऑलरेडी प्रलय हो चुका था, लेकिन ये एक टुकड़ा बचा हुआ था। तो जाम्बवान, वही तो जाम्बवान है। तो जाम्बवान जी को वहाँ पर भेज दिया। और वहाँ पर जैसे जाम्बवान गए पहुँचे, तो जाम्बवान जी ने वहाँ से देखा कि यहाँ तो फाइट चल रही है। कौन सी फाइट चल रही है? और मधु कैटव और विष्णु, और दोनों की फाइट चल रही है। तो वो तो मज़ा आ गई उसको। तो वो तो तालियां बजाने लगे, सीटी मारने लगे। भगवान को भी ऑडियंस की आवश्यकता थी, तो ऑडियंस के रूप में जाम्बवान जी वहाँ पर थे। और जोर जोर से क्या क्या मारा है विष्णु आपने, बढ़िया, वंडरफुल। और वो तो बहुत ही खुश हो गए कि ऐसी फाइट तो कभी देखने को नहीं। और भगवान ने मधु और कैटअप को अपनी गोद में लेकर के, क्योंकि भगवान जैसे नरसिंह ने सारे वरदान को सुरक्षित रखा था, वैसे भगवान ने मधु कैटअप वाली बात को भी रखा। और मधु कैटअप को अपनी गोद में लेकर के उनको वध कर दिया। तो जाम्बवान जी, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तो विष्णु प्रसन्न हुए, उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा कि वेरी गुड। तो जाम्बवान जी ने विष्णु को कहा कि क्या कोई और ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता क्या, या और कोई किसी का वध कर दो। बड़ा मज़ा आया मधु कैटअप के साथ युद्ध को देखने का आपका। तो विष्णु ने कहा, तो अच्छा, तो तुम्हें बड़ी इच्छा है मेरे पराक्रमों को देखने की? पर हाँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी लीलाओं, आपके पराक्रमों को देखने की। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम जितने भी मैं अवतार लूँगा, तब तक
वो सारे अवतारों के दर्शन तुम कर पाओगे। अब विष्णु ने ये वरदान दे दिया और जामवंत जी चिरंजीव बन गए, वो उनका मृत्यु नहीं होगा। तो बाद में फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया और सृष्टि करने के पश्चात मनु का जन्म हुआ, फिर मनवंतर आने शुरू हुए और फिर जैसे जैसे मनवंतर आया तो सारी सृष्टि प्रलय जल में डूबने लगी और मनु ने बड़ी नौका में सबको बिठाया और जामवंत वेदों को बिठाया और जामवंत जी को भी बिठाया। और जामवंत जी ने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली, जो कि भगवान का मत्स्य अवतार था, बहुत बड़ी मछली आई जो कि उनकी रक्षा करने के लिए। तो जामवंत जी बहुत खुश हो गए कि बड़े इतनी अच्छी मछली, बहुत सुंदर मछली। तो जामवंत जी ने वहाँ पर उनकी परिक्रमा की उस मछली की। और बाद में फिर कूर्मा अवतार आए और कूर्मा अवतार का भगवान ने पूरा देखा, समुद्र मंथन, है ना, अपनी आँखों से। वो उस समय भी वो थे, समुद्र मंथन के टाइम पे भी। फिर भगवान का वामन अवतार आया, नरसिंह अवतार आया। नरसिंह अवतार के टाइम पे भी उन्होंने देखा किस तरह से हिरण्यकशिपु को मारा। वामन अवतार के टाइम पे वो उपस्थित थे और वामन भगवान ने पूरे 3 पाँव भूमि में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। और तो पूरे ब्रह्मांड को नापने के टाइम पे आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा शरीर, कितना विशाल रूप भगवान ने धारण किया होगा पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए। तो जामवंत जी सोचने लगे कितना सुंदर है, वामन देव कितने सुंदर है, तो ऐसे प्रभु की तो परिक्रमा करनी चाहिए। तो उन्होंने केवल 6 क्षण में या 6 मिनट में, 6 सेकंड में, जामवंत जी ने 6 सेकंड में वामन देव के इतने बड़े विराट स्वरूप का 18 बार परिक्रमा किया। 18 बार 6 सेकंड में पूरा घूम लिया, परिक्रमा किया। एंड ही वाज सो रिस्पेक्टफुल। लेकिन इस तरह से जब वो सब लीलाएं देख रहे थे तो बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। एक बार उनसे ऐसी गलती हुई कि उन्होंने मेरू पर्वत पर जाकर के उसको थोड़ा खुजाया। तो मेरू बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा भाई आज तक बोले मुझे सप्तर्षि लोग भी मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे सिर पे कोई पाँव नहीं रखता और तुम यहाँ पर आकर सीधा पाँव से खुजा रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारी इतनी सारी शक्ति, इतना सब, ये तुम चले जाओगे और तुम अचानक शाप के कारण तुम बूढ़े हो जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे, तो किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। इस तरह से उनको शाप दिया। लेकिन फिर मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा कर दीजिए, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। तो मेरे ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। कुछ समय के पश्चात भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। अब भगवान राम की तुम अभी तक तो तुम केवल लीला देखते थे और तुम बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम लीला में पार्टिसिपेट करो और तुम रामचंद्र के प्रमुख भक्तों में से एक भक्त बनोगे। तो जामवंत जी को ये वरदान प्राप्त हुआ और जामवंत जी फिर बाद में वानर सेना में रामचंद्र की वो तो वेट ही कर रहे थे कि कब आएंगे राम और कब मैं उनकी सेवा करूँगा। और जामवंत जी बाद में सहायता किया वानर सेना को। लेकिन एक रूप से देखा जाए तो जामवंत जी का तो मृत्यु हो ही नहीं सकता। तो जामवंत तो अभी भी जिंदा है और कहा जाता है कि वही जाम्बवान, आप खुद जानते हो श्रीमद् भागवत में है कि यही जाम्बवान उसने कृष्ण के साथ भी युद्ध किया था और कृष्ण को बाद में उन्होंने जमाई बनाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी जाम्बवती वो उनको कृष्ण को कन्यादान में दिया था। और जो आपके गुजरात में ही है जामवंत जी का घर, कोई दूर नहीं है, आपके ये पोरबंदर के पास जाइए आप, जामवंत जी मिलेंगे आपको, वहीं पर रहते होंगे, उनका गुफा है तो वहीं पर घर होगा। इतने सालों से रामचंद्र के बाद कृष्ण को एड्रेस वहीं का मिला था, तो हमें भी वही एड्रेस पे जाना पड़ेगा, तो वही एड्रेस पर आपको मिलेंगे जामवंत जी। सो इस तरह से जामवंत जी बड़े प्रसिद्ध भक्त है भगवान के और भगवान के सारे अवतारों के लीलाओं के
साक्षी है और वो सब लीलाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। आप सोचिए कि कितने कृपा पात्र होंगे कि सारे अवतारों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और सारे अवतारों की कृपा उनको प्राप्त हुई है। सब मत्स्य, वराह, कूर्मा, सब अवतार उन्होंने अपने आंखों से देखे। तो ये जाम्बवन जी बड़े प्रसिद्ध भक्त है भगवान रामचंद्र की सेना में। और भी एक सबसे बड़ी प्रसिद्ध भक्त जो तो आप वैष्णव में बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं, हनुमान जी, जिसकी तो हम पूजा भी करते हैं। हमारे ऑल्टर में भी हनुमान जी है। तो मैं सोच रहा था कि आपको जब रामचंद्र की बात करते हैं और उनकी वानर सेना की बात करते तो हनुमान जी की तो बात करनी ही चाहिए। हो सकता है मैंने इसके विषय में आपको पहले भी कई बार बताया होगा, लेकिन हनुमान जी के विषय में बात करने से बड़ा आनंद आता है क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। तो हनुमान जी का कथा तो बड़ा लंबा है, मैं संक्षिप्त में आपको बता सकता हूँ थोड़ा कि प्राचीन काल में बहुत पहले शिव और पार्वती ये लोग कैलाश में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे आपस में, जस्ट फ्री टाइम। और उन्होंने उस समय कुछ वानर को देखा और वानर को देखने से शिव जी के मन में इच्छा हुई कि चलो मैं भी एक बार वानर का रूप ले लेता हूँ। और वानर का रूप लेकर के हम खेलते हैं, जैसे बंदर खेलते हैं वैसे हम खेलते। तो शिव जी ने वानर का रूप लिया तो पार्वती ने भी वानर का रूप लिया और खेलते खेलते शिव जी ने पार्वती को एक गर्भ दे दिया और तुरंत वो अपने वापस शिव के स्वरूप में आ गए। पार्वती अपने रियल फॉर्म में आ गए। अब पार्वती बोले कि मैं किसी बच्चे को जन्म नहीं देने वाली। शिव जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो तुम्हारा बेटे का जन्म होने ही वाला है। तो बोले नहीं, बोले तुम जब मुझे बीज दिया था तब तो तुम वानर के शरीर में थे। इसका तात्पर्य ये होगा कि अब मेरा जो भी पुत्र आएगा वो वानर के रूप में जन्म लेगा और मुझे वानर की माता बनना है। मैं ये नहीं करने वाली, मुझसे नहीं होगा ये, मुझे माता बनना है लेकिन वानर की माता नहीं बनना है। तो शिव जी ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो तुम्हें इसको संभाले। पार्वती देवी ने कहा कि देखो ऑलरेडी एक हाथी तो है, आप क्या मानते हो मैं वानर को भी जन्म दूँ? ये सब मुझसे नहीं होगा, कुछ अरेंजमेंट करो। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, डोंट वरी, कुछ अरेंजमेंट करते हैं। तो शिव जी ने वायुदेव को बुलाया। वायु को कहा कि देखो सब देवता कुछ ना कुछ सेवा करते मेरी, लेकिन काफ़ी समय से तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी एक सेवा कर दो। तो वायुदेव ने कहा बताइए आप क्या आदेश है, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। बोले ये मेरा अंश है जो कि पार्वती के गर्भ में है, मैं चाहता हूँ कि ये अंश को तुम संभालो और इसको, ये वानर का जन्म लेगा तो तुम इसका जन्म का व्यवस्था तुम करके दे दो। तो वायुदेव ने कहा कि आपका पुत्र, उसकी सेवा मुझे करनी है। आप जानते हो आप क्या कह रहे हो, मैं हूँ वायु और मेरा कार्य है लोगों को शीतलता देना, ठंडक देना, और आपका जो अंश होगा अर्थात जो आपका बीज होगा वो कितना हॉट, कितना गर्म होगा। अगर मैं इसको धारण करके घूमूंगा तो पूरा वातावरण गरम गरम हो जाएगा और लोग जी नहीं पाएंगे। शिव जी ने कहा कि इसका अरेंजमेंट तुम कर लो, कैसे भी करके किसी का सहायता से तुम कुछ करो, लेकिन यहाँ से इसको ले जाओ और इसकी व्यवस्था तुम करो। तो वायुदेव आदेश का पालन किया, वो अंश को ले गए। अब जो ले जा रहे थे तब उन्होंने सप्तर्षि को देखा। सप्तर्षि के पास जाकर कहा कि ये शिव जी का अंश है और उनका आदेश है कि मुझे इसका संभाल करना है, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह बताइए कि जहाँ पर मैं इसको रख सका हूँ और नियम के अनुसार, शिव जी के आदेश के अनुसार ये वानर रूप धारण करने वाला है और भविष्य में कहीं कभी उसकी आवश्यकता होगी तब वो जन्म लेगा। तो इतने साल, इतने युग में कैसे इसको संभाल पाऊँगा। तो
सप्तर्षि ने अरेंजमेंट करके दिया कि तुम चिंता मत करो, हमारे साथ चलो। वो हिमालय की ओर उनको लेके गए। वहाँ पर एक पत्र, धातु का एक पत्र था, उस पत्र को दिया और उनको कहा कि इसको तुम रखो, इसके ऊपर तुम्हारे इस बीज को रख दो, और तुम्हें क्यों यहाँ इस पर रखने से इसको कुछ हानि नहीं होगी, और तुम समय समय पे यहाँ पर आकर के देखते रहना कि क्या हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है या नहीं, ये तुम देखते रहना। तो ये बात तो हो गई थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भगवान चाहते थे कि अरेंजमेंट कैसे हो कि हनुमान को कैसे भेजा जाए, शिव जी का अंश है तो कैसे भेजा जाए। तो देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, वो बृहस्पति उनके यहाँ पर एक मेड थी, दासी, जो उनका कार्य करती, उनकी सेवा करती थी। मुख्य रूप से उनका उस दासी का सेवा एक ही था कि पूजा करने के लिए बृहस्पति पुष्प की रिक्वायरमेंट होती थी, पुष्प चाहते थे। तो वो जो पुष्प होते वो बगीचे में से जा कर के सब पुष्प निकाल कर पूरा इकट्ठा करके लाती थी, बृहस्पति को देती थी, और साफ़ सफाई करती थी, आसपास आश्रम की सब साफ़ सफाई करती थी। तो यही कार्य था उस दासी का। तो वो जो दासी थी वो ऐसे एक बार इस तरह से जाते शालिग्राम की पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने जा रही थी, और ऐसा हुआ कि उसने जब बगीचे से फूल ले रही थी तो दो गंधर्व को देखा, गंधर्व कपल, पति पत्नी, उनको देखा और उनको दाम्पत्य जीवन का, सुख का आनंद उठाते हुए देखा, और विशेष करके उन्होंने काम प्रभावित हो गई उनको देख करके। थी तो वो दासी तो इतनी प्रभावित हो गई काम से कि वो अपना पूरा भान भूल जाए। तो कई बार होता है, कोई मनुष्य जब इंद्रियों के द्वारा बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है तो उसका ज्ञान पूरा समाप्त हो जाता है, उसको पता नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है। तो हुआ ऐसा कि ये दासी जब वापस आई तो वो इतनी काम से प्रभावित थी कि वो भूल गई कि वो कौन है, और उसने क्या किया कि समाधि में बैठे हुए बृहस्पति की गोद में जाकर के बैठ गई और बंदर की तरह बिहेव करने लगी। तो बृहस्पति चौंक गए, और बृहस्पति इतना क्रुद्ध हो गए कि तुम बिल्कुल एक बंदर की तरह मुझ पर आक्रमण किया है, और तुम काम वासना से इतनी प्रभावित हो चुकी हो जैसे कोई बंदर ही काम वासना से प्रभावित होती है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से गिर करके पृथ्वी पे जाओ और बंदरी का शरीर धारण करो, किसी बंदर का शरीर धारण करो। उसको तुरंत भान आ गया, तुरंत होश में आ गई, और वो बहुत चिंतित हो गई कि उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो बृहस्पति ने बाद में सोचा कि मैंने ऐसा श्राप क्यों दिया। वो सोचे कि मैं तो कभी गुस्सा होता नहीं और मैं कभी क्रोध में आता नहीं, तो ये ऐसा मुझसे ऐसा हो कैसे गया। तो उन्होंने सोचने पता पड़ा कि जरूर इसमें भगवान की किसी योजना का, भगवान का कोई योजना लगता है। तो फिर इन्होंने कहा बृहस्पति ने कि तुम चिंता मत करो, भगवान की कोई अरेंजमेंट होगी, तो इसलिए तुम अभी किष्किंधा चली जाओ। किष्किंधा वो स्थान है जहाँ पर बहुत सारे वानर प्रजाति के लोग रहते हैं, और वहाँ पर अवश्य ही तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो जब ये मोक्ष की बात हुई तो प्रसन्न हो गई, और वहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा, ये भी बृहस्पति ने बताया कि वहाँ पर एक राजा है, उसका नाम है केसरी, वानर राज, उनसे तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बनेंगे। तो वो गई, पृथ्वी पर आई, पृथ्वी पर उसका नाम हुआ अंजना। तो केसरी एक बार
वहीं अपने वन में जा रहे थे किष्किंधा में ही, तो उन्होंने एक वृक्ष पर एक नई बंदरी उन्होंने देखा, वानर स्त्री नहीं देखा, तो और वो आकर्षित हो गए उनसे। थी तो वो स्वर्ग की। तो कुछ समय उनके साथ वार्तालाप हुआ और फिर उन्हें विवाह संपन्न किया। और केसरी के यहाँ पर अंजना के गर्भ से कोई बेटा नहीं हुआ, और केसरी और अंजना दोनों बहुत दुखी हो गए थे बाद में, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं थे। तो उन लोगों ने, केसरी ने तपस्या शुरू की, अर्थात इंद्र तपस्या। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। और जब वो ध्यानावस्था में थे, और जब ध्यान मग्न थे, तब वायुदेव वहाँ पर आए। और वायु ने आकर के क्या किया, वायु ने आकर के जो अंश था शिव जी का वो अंजना को दिया। अंजना बहुत क्रोध में आ गई। अंजना, वो तो अदृश्य रूप में आए थे, वायु तो पवन के रूप में आए थे, और उन्होंने जकड़ लिया अंजना को। तो अंजना बहुत क्रुद्ध हो गई। अंजना ने कहा कि जो भी है, किसने मुझे छुआ है, कौन मुझे पकड़ के रखा है, जो भी सामने हो, नहीं तो मैं शाप दे दूंगी। तो जैसे ही अंजना ने ऐसा कहा, तब वायुदेव प्रकट हुए। और वायुदेव ने कहा कि देखो, मैं ये शिव जी का अंश तुम्हें दे रहा हूँ। बोले नहीं, इस तरह से मुझे बेटा नहीं चाहिए। तो बोले देखो, यही तुम्हारी मोक्ष का यही मार्ग है, और ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये शिव जी का अंश है, शिव जी तुम्हें देना चाहते हैं। तो यद्यपि ये शिव जी का अंश है, लेकिन ये वायुपुत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा, ये मेरा पुत्र माना जाएगा। और इसका माता के रूप में जैसे ही तुम उसको जन्म दोगी, तो उसके पश्चात तुम्हें ये बंदर के शरीर में से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बोले नहीं। तो फिर वायुदेव ने कहा कि तुम इसी शरीर में रहना चाहती हो या अपने स्वर्ग के शरीर में वापस जाना चाहती हो। तो फिर उन्होंने पूरा पहले का सब याद आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पूर्व जैसे पहले थी वैसे ही रहना चाहती हूँ स्वर्ग के शरीर में। तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया अंजना ने। तो जैसे ही हनुमान को स्वीकार किया, अंजनेय बन गए हनुमान। और जैसे जन्म हुआ हनुमान का, तो हनुमान तो बड़ा चंचल शक्तिशाली था, और इनका तो मोक्ष हो गया, क्योंकि इनका तो यही वरदान था कि हनुमान को जन्म देगी और गुड बाय करके चली जाएगी अंजना। तो अंजना ने कहा कि बेटा अब मैं जा रही हूँ। तो हनुमान बोले ऐसे कैसे जाओगी, मुझे भूख लगी है। बच्चा थी, हनुमान बच्चे थे। कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग बच्चे थे। तो बोले ऐसे कैसे, कुछ खाने को दो। तो अंजना ने कहा कि देखो, जो भी सूर्य जैसा लाल हो और सूर्य की तरह पका हुआ हो, ऐसी वस्तु को, ऐसे फ्रूट को तुम खा सकते हो। ऐसा कोई फल जो तुम्हें दिखे, पका होना चाहिए, सूर्य की तरह लाल होना चाहिए और पका होना चाहिए, वो तुम खा लो। तो ऐसा बोल के चली गई। और वो हनुमान सोचने लगे, सूर्य की तरह लाल होना चाहिए और सूर्य की तरह पका होना चाहिए। थोड़े आगे गए, सूर्य की तरह लाल होना चाहिए, सूर्य की तरह पका होना चाहिए। थोड़े आगे गए, सूर्य की तरह लाल होना चाहिए। अरे क्यों सूर्य की तरह लाल होना चाहिए, क्यों सूर्य की तरह पका होना चाहिए? अगर सूर्य की तरह लाल होता है तो सूर्य कोई क्यों नहीं खा ले? अपने तो सूर्य को ही खा लेते हैं, फिर अननेसेसरी क्या झंझट क्या है? तो जब ये बात हुई तो हनुमान ने सोचना शुरू किया। हनुमान ने तुरंत सूर्य को देखा, ये है सूर्य, इसकी तरह लाल होना चाहिए। तो हनुमान ने सीधा छलांग लगाया सूर्य की ओर, और सूर्य को खाने के लिए दौड़े। और सूर्य जो थे वो चिंतित थे कि कोई उनके ऊपर आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है। और आते आते देख रहे, बोले आज तक तो राहु आता था, बोले ये कौन सा नया राहु आया, ये आ रहा है मुझे खाने के लिए। और मिनट देखते देखते तो हनुमान वहाँ पर पहुँच गए और सीधा सूर्य को डाल कर पूरे मुंह में डाल दिया।
और वहाँ पर इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे, सारा इलेक्ट्रिसिटी फेल, सारा लाइट ऑफ, अंधकार हो गया। अरे ये क्या हो गया। और उस समय ऐसा हुआ कि राहु भी वहाँ पर आया था सूर्य को खाने के लिए। तो राहु देखा क्या, अरे मुझसे बड़ा राहु कौन सा आ गया, ये मेरे पहुँचने से पहले ही इसने सूर्यदेव को निकल लिया। बोले कौन हो तुम। तो हनुमान ने कहा तुम कौन हो। तो बोले मैं राहु। बोले क्यों आए थे, क्यों, क्या काम है तुम्हारा, क्यों आए हो। बोले सूर्य को निकलने आया हूँ। हनुमान ने कहा सूर्य को तो मैं खा गया, लेकिन तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो सकता है कि तुम्हें भी मैं खा जाऊँ। तो राहु अभी कुछ सोचो उससे पहले हनुमान जी ने राहु को पकड़ के उसको भी मुंह में डाल दिया और दोनों मुंह में फंस गए। और यहाँ पर इंद्र जो है वो बड़े चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। इंद्र सोचे, कुछ ने बोला कि क्या है, अग्नि ही था उनके पास। तो अग्नि के पास टॉर्च थी, अग्नि खुद ही टॉर्च है। तो थोड़ा प्रकाश था आपस में बात करने के लिए। अग्नि ने उनको कहा कि आपके पास तो शब्द भेदी शक्ति है, तो आप शब्द भेदी वज्र फेंक दो और जो भी होगा उसको पहले हटाओ एक बार। तो हनुमान जी को वहाँ पर, वो तो अभी फल खाए ही थे, सूर्य को खाए ही थे, और इंद्र ने अपना वज्र फेंक दिया जहाँ से हनुमान थे वहाँ पर। और फिर अब तुरंत अपने ऐरावत पर बैठ गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। और जैसे उसने देखा इंद्र ने कि ये तो कोई वानर है, और वो वज्र है वो आकर के सीधा हनु पर जाके लगा हनुमान जी को, तो उनकी हनु टूट गई, अर्थात ये डैमेज हो गया। लेकिन वो वज्र को उन्होंने पकड़ लिया हनुमान जी ने। किसका वज्र है ये। बोले ये भी कोई खाने की वस्तु, क्या गन्ना है, क्या है ये, उनके लिए तो अभी खाने का ही सब कुछ था। इंद्र सोचने लगे कि ये कौन है, आज तक मेरा वज्र कोई पकड़ नहीं सकता है, और ये बंदर, ये वानर, इसने मेरे वज्र को धारण किया है। यहाँ पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। हो सकता है, मानो ना मानो, ये विष्णु का अवतार हो सकता है, बाकी कोई मेरे वज्र को धारण तो कर ही नहीं सकता है। कोई असुर के हाथ में तो ये शक्ति है ही नहीं। तो वो बोले कि कुछ नहीं करना है, चलो भाई वापस। तो वज्र भले रह गया ब्रह्मा जी के पास। तुरंत डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले लिया ब्रह्मा जी के पास जाकर के, पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी के जाकर के कहा कि गजब हो गया है। क्या गजब हो गया। बोले सूर्य भी गायब, राहु भी गायब, अरे और तो छोड़, मेरा वज्र भी ले लिया। कौन ले लिया। बोले वो बंदर, पता नहीं कौन है, मैंने तो आज तक सुना नहीं कि कोई भगवान विष्णु का ऐसा अवतार आने वाला है। नहीं तो कौन है ये। बोले वो शिव जी का अंश है, वो वायुपुत्र है, अंजनेय, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो ये वही कार्य कर सकता है। और वहाँ पर वो तो पहुँच गए किष्किंधा। वो वज्र को देख रहे थे, क्या किया जाए इस वज्र को, इसको चबाने का होता है, इसको गन्ने की तरह जूस मिलेगा, इसमें से क्या होता पता नहीं क्या है। तो अभी सोच ही रहे थे कि इसको कैसे खाए, क्योंकि उनके लिए तो खाना ही इम्पोर्टेंट था। तो वो सोच रहे कि इसको कैसे खाए। तब वहाँ पर सब ब्रह्मा जी, देवी देवता सब वहाँ पर प्रकट हो गए। अब वायुदेव की बहुत गुस्सा हो गए थे। वायुदेव सोचने लगे कि मेरे बेटे को मारा, जाओ अब कुछ नहीं करेंगे। तो सारा वायु रोक दिया। अब वायु रोक दिया तो सबकी सांस अटक गई। और इंद्र बोले यार ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ये वायुदेव नाराज हो गए। तो ब्रह्मा जी सोचे तुम चिंता मत करो। वायुदेव के पास ब्रह्मा जी ने वायुदेव को कहा कि देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी टेम्पररी तुम ये पहले वायु रिलीज कर दो, ये लोगों पहले मेरे बेटे को ठीक करो। ऐसा कैसा साहस है इंद्रदेव का, ठोक दिया मेरे बेटे को, ऐसा नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद आ रहा हूँ उस पुत्र के पास, तुम अभी ये तुम्हारा जो कोप है वो हटाओ। तो वायुदेव ठीक है, ब्रह्मा जी किया गया है। वायु को लेकर के गए, सब देवता लोग गए उधर। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अपने मुख से सूर्य और राहु ये जो तुमने खा लिया है इसको बाहर निकाल लो। मैं तुम्हें इसके बदले में तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ
कि तुम मेरे जैसा आयुष्य, मेरे जब तक मैं जीऊँगा तब तक तुम जियोगे। तो अंजनेय जो थे वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर वहाँ पर अग्निदेव आए थे। अग्निदेव ने कहा मैं भी तुम्हें एक वरदान देता हूँ। क्या वरदान देते हो? अग्नि तुम्हें कभी जला नहीं पाएगा, है ना। कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि अंजनी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर इंद्र आए वहाँ पर, क्योंकि इंद्र ने मारा था ना, तो इंद्र वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि देखो तुम तो ऑलरेडी मेरे वज्र को धारण कर ही रहे हो, तो मैं तुम्हें और भला क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरी तरफ प्रसिद्ध हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, इतने फेमस हो जाओगे सब कोने कोने में तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे। देखो आप देख रहे हो सब जगह कोने कोने में मंदिर है हनुमान जी के। कोई भी हनुमान होता है आज में, संकट मोचन तो सुना है, भीड़ भंजन सुना है, वीज़ा वाले हनुमान, पासपोर्ट वाले हनुमान, कौन से हनुमान बन गए आज। बट एनीवे इस तरह से अलग अलग हनुमान है, लेकिन बहुत फेमस है हनुमान, बहुत फेमस है, सब प्रसिद्ध है हनुमान। तो इंद्र ने ये वरदान दिया कि तुम बहुत फेमस हो जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ा हनुमान जी और सेम। तो वायुदेव आए। वायुदेव ने कहा कि तुम मेरी तरह तेज उड़ोगे, दौड़ोगे, मेरी गति पे तुम चल पाओगे वायु की गति से। क्योंकि उनके पिताजी थे तो थोड़ा स्माइल दिया हनुमान जी ने, लेकिन संतोष तो नहीं हुआ था। सब देवता एक एक करके आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी सोचे ऐसे नहीं होगा भाई। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इसके मन में चल क्या रहा है, तो कुछ तो ऐसा है कि वो चाहते हैं। तो उन्होंने ध्यान अवस्था में देखा कि क्या हो रहा है। बृहस्पति को बुलाया, बहुत एक्सपर्ट है ना वो तो बृहस्पति को बोले हो क्या रहा है, ज़रा चेक करो ये इसके माइंड में। तो ब्रह्मा जी बृहस्पति दोनों मिलकर देखा, तो क्या देखा, इनको ये सब नहीं चाहिए, इनको तो फ्रूट चाहिए था खाने के लिए, तो भूख लगी थी ना। तो बृहस्पति ने कहा कि देखो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि संसार में जितने फ्रूट है वो सब तुम्हें खाने को दे देता हूँ। और जैसा बोला तुरंत मुंह खोल दिया, वो सब निकाल दिया, सब दे दिया वापस। हनुमान जी को तो फ्रूट चाहिए थे खाने के लिए। फिर सब इतना ही नहीं, उन्होंने आयुर्वेद सिखाया और वरदान दिया कि तुम्हें बॉटनिकल का सारा नॉलेज होगा, कौन से प्लांट में कौन सी औषधि है, कौन से पत्तों का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, सब ज्ञान दिया। धन्वंतरी वहाँ प्रकट हुए। धन्वंतरी ने कहा कि जैसे तुम जिसको हाथ लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। सब मेडिकल जितनी भी आपकी शक्तियाँ, मेडिकल जितना भी डिपार्टमेंट है, सब यू आर द बॉस। मैं तुम्हें डिग्री दे दूँगा, डॉक्टर हनुमान नाउ, आज से तुम डॉक्टर हनुमान, तुम जो चाहो कर सकते हो मेडिकली। लेकिन हनुमान जी का हनु टूट गया था, इसलिए उनको हनुमान का नाम दिया। बाद में उनका शरीर जो वज्र जैसा बना दिया, वो वज्र जैसा था, इसलिए उनको वज्रांग जी के रूप में भी कहा जाता है। और रामचंद्र के अन्य भक्त थे, उनको भला कौन कोई आशीर्वाद दे सकता है। ऐसे बहुत चंचल थे। बचपन में उन्होंने खेलते खेलते कई बार, वो ऐसे छोटे मोटे खेल तो खेलते नहीं थे, तो हाथी की पूंछ पकड़ते और हाथी को घुमा देते, और टाइगर को पकड़ देते, उसको उससे कैसे ऐसे ही खेलते थे वो तो लेकिन बहुत चंचल थे। एक बार ऐसा हुआ कि कृषि के घर के बाहर उन्होंने एक शेर रखा दिया सुबह सुबह, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वो जाना चाहते थे। वो ऋषि बेचारा सोच रहा था सुबह, उसको जो संत थे, जो ऋषि, उनको काफ़ी दिनों कब्जी का प्रॉब्लम था, उनको मोशन नहीं हो रही थी, और वो सोच रहे थे कि कौन सा उपाय करूं, कौन सी दवाई लूं। लेकिन आज उन्होंने दरवाजा थोड़ा खोला, सामने देखा शेर, तुरंत उनका प्रेशर बढ़ गया। अब समस्या है कि जाए कैसे बाहर, हाथ में तो लोटा था, लेकिन घर के बाहर कैसे जाए। दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया, और वो सोच रहे अब क्या करेंगे, घर के बाहर से जा नहीं सकता। और बाद में फिर से दरवाज़ा खोला तो देखा अब तो शेर भी था और हाथी भी था कोई। बोले अब तो हाथी भी है और शेर भी, अब तो कहीं भी जा नहीं सकते। बाद में उन्होंने देखा खिड़की में से तो एक बंदर की पूंछ लटक रही है। तो जा करके देखा कौन है ये बंदर, तो हनुमान। ओ हनुमान, ये तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है, तुम इतना चंचल होगे कि तुम इस तरह से परेशान करोगे। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम भूल जाओगे
और भविष्य में तुम इसका प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो हनुमान बहुत दुखी हो गए, घबरा गए कि ये तो शाप दे दिया, और जाकर प्रणाम किया, क्षमा मांगी कि गलती हो गई, मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे ही चंचल था, बचपना, मैं क्या करूं। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल सकती है जब तुम्हें कोई अपनी शक्तियों के विषय में सब याद कराएंगे, तब तक तुम्हें ये इसका ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक तुम बड़े हो जाओगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। तो हनुमान जी वापस आ गए, आकर के देखा तो केसरी ने देखा 1 वीक को पास हो गया। एक सप्ताह तक हनुमान जी बिल्कुल शांत थे, और ये समस्या क्या हो गई, इतना चंचल लड़का आज इतना शांत कैसे हो गया। और जब ये इतना सोच ही रहे थे, वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। नारद मुनि को देखा, नारद मुनि के पास केसरी ने कहा कि इनको प्रणाम करो, तो उनको प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो उनको कहा कि कुछ आशीर्वाद दो। तो क्या आशीर्वाद देना है, सारा आशीर्वाद तो है तुम्हारे पास। बोले नहीं, मुझे संगीत सीखना है, मैं भगवान का गुणगान गा सकता हूँ। नारद बोले ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु, ऑन द स्पॉट संगीत सिखा दिया। और संगीत सिखाने के बाद बोला मैं जा रहा हूँ। बोले ऐसे नहीं, क्यों? बोले मेरे पिताजी केसरी ने ऐसा कहा है कि आपसे अच्छा संगीत और कोई नहीं जानता है। तो बोले मुझे ऐसा संगीत सिखाओ कि मैं आपसे भी अधिक अच्छा बनूं, ऐसा संगीत है। तो ये कैसे हो सकता है? बोले मैं गाता हूँ, आप मेरे सामने बैठो और देखो कि मैं कैसा गा रहा हूँ। तो नारद बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, तुम गाओ कुछ, मैं बैठता हूँ सुनता हूँ। और उन्होंने अपनी वीणा साइड में रख दी एक पत्थर की शिला पर, और हनुमान ने गाना शुरू किया, और थोड़ी देर में तो उनके गाने से पत्थर पूरा लिक्विड बन गया, पिघल गया। और पिघलने के बाद नारद में तो बहुत आंखें बंद करके मस्त थे। और बाद में हनुमान जी ने कहा कि नारद जी आंखें खोलिए। तो आंखें खोला, लेकिन उन्होंने देखा नहीं कि मेरा वीणा पानी के अंदर, पत्थर पे अंदर है। तो बोले क्या विचार है आपका? मैं कि ठीक है, मेरा गाना। नारद ने कहा कि तुम बिल्कुल सही गा रहे हो, और मैं तुम्हें घोषणा करता हूँ कि तुम मुझसे भी अच्छे संगीतज्ञ हो। तो अब मैं जाना चाहता हूँ, तुम गाना बंद कर दो। तो गाना जैसे ही बंद किया तो पानी वाला जो पत्थर था, पत्थर बन गया, और वीणा अंदर फंस गई। और नारद ने कहा अरे मेरी वीणा, उसको निकाल ही नहीं पाई, पत्थर के अंदर फंस गई है। तो खींचने का प्रयास किया, वीणा को निकल नहीं रही है। तो हनुमान को कहा भाई तुम गाना शुरू करो फिर से, मेरी वीणा वापस दो मुझे। तो हनुमान ने कहा नहीं, अब मैं ये कुछ नहीं करने वाला, मैं तो ये चला। तो भाग गए दौड़ करके अंदर, घर के अंदर। तो नारद बोले अरे अरे हनुमान रुको, हनुमान, और ऐसे बोल बोल करके नारद पीछे पीछे दौड़ने लगे, और पूरे घर में इधर से उधर, इधर से उधर। केसरी ने कहा कि बेटा तुम तो नटखटपन छोड़ दिया था, अब ये कौन सी हरकत कर रहे हो, नारद जी को परेशान कर रहे हो। तो हनुमान ने कहा नहीं, मेरा उद्देश्य उनको परेशान करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि नारद जैसा महाभागवत भक्त जब हमारे द्वार पर आए हो, घर पे आए हो, तो उनके चरण की रज हमारे घर के कोने कोने में होनी चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ करके ये ऐसा किया कि नारद मुनि को हमारे घर के हर एक कोने में घूमना पड़े, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। ऐसे चरण रज में हमें रहना चाहिए। तो ये भगवान के भक्तों का ये विशेष महिमा है, क्योंकि भक्ति जो होती है वो केवल भगवान के चरणों, भक्तों के चरण कमल से ही प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि महीयसाम पाद रजोपि सेकम। अगर आप भक्ति चाहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति चाहता है भगवान की, तो इसका एकदम सरल उपाय, उसको कोई तपस्या नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। भगवान के चरण, भक्त के चरण कमल के धूल लो और उनसे पूरे शरीर पे मल लो, पूरे शरीर पे लगा दो। ये अभिषेक होगा तब जा कर के हमें भक्ति प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी देवी भगवान के लासलीला में प्रवेश करना चाहते थे, बहुत सारी तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद प्रकट होकर के कहा, बोलो क्या चाहिए? बोले मुझे रासलीला में जाना है। बोले इसकी परमिशन तो मेरे पास भी नहीं है। तो क्यों? बोले इतना सब मेहनत किया, इससे अच्छा किसी भक्त के चरण में गिर गए होते, गोपियों के पास चले गई होती, गोपी की शरण लिया होता, तो गोपियाँ तुम्हें ऐसे ही भक्तिदान रासलीला में प्रवेश का पास मिल जाता, तुम्हें आ सकती थी। तो भगवान के भक्तों की कृपा के बिना
कोई भी व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है, यह असंभव है। ये सीधा शॉर्टकट है, इसमें सोचने की क्या बात है, ये शॉर्टकट एकदम। वैष्णव की कृपा मिलेगी, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो नारद मुनि का आशीर्वाद लिया और फिर नारद मुनि जैसे वहाँ से उन्होंने फिर से गाना शुरू किया और वीणा लेकर के नारद मुनि वहाँ से आगे गए। लेकिन हनुमान तो संतुष्ट नहीं थे। हनुमान ने कहा कि पिताजी मुझे और शिक्षा ग्रहण करनी है। तो उनके पिताजी ने उनको भेजा सूर्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब सूर्य के पास गए तो देखा, सूर्य ने देखा हनुमान फिर से, तो थोड़ा डर गए। लेकिन अब आए तो बोले क्या काम है हनुमान, अब तुम किसको खाना चाहते हो? तो बोले मुझे माफ़ कर दीजिए, वो तो मेरी अज्ञानता में मैंने ऐसा सब किया था, लेकिन मैं तो अब उस समय भी अज्ञानी था, अभी भी अज्ञानी हूँ, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर 60 दिन में 16 दिन में सूर्य अपनी गति पर चलते रहे और हनुमान उल्टे कदम चलते चलते सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। और गुरु दक्षिणा जब मांगी सूर्य ने कि क्या दक्षिणा तुम दे सकते हो, हनुमान ने कहा आप जैसे मांगो वैसे, इंद्र का आसन ला के दे दूँ क्या? कुछ भी असंभव नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। तो कहा नहीं, तुम, मेरा एक मित्र है, मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है सुग्रीव, वो वानर योनि में है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसको रक्षण देना, उसकी सहायता करना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। तो हनुमान बहुत खुश हो गए। हनुमान ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरा प्राण जाएगा लेकिन सुग्रीव को कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा निरंतर सुग्रीव की सेवा करूँगा, लाइफ टाइम। तो ऐसे सुग्रीव रामचंद्र के मित्र भी थे। तो ये सुग्रीव का वृत्तांत मैं सोचा कि आपको संक्षिप्त में सुग्रीव के विषय में बता देता हूँ। It's already 9:05, so anyway we can discuss it tomorrow. So कल हम चर्चा कर सकते हैं सुग्रीव और नील, उनका इतिहास क्या है संक्षेप में, एंड देन वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट किस तरह से वानर सेना जो रामचंद्र के आदेश पर श्रीलंका की ओर गई और वहाँ पर उन्होंने एक सेतु का निर्माण किया, उसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। અંજની કોણ હતું? એક ના ખબર પડી, બાકી બધું સાંભળ્યું. વાલા અભિનેત બાકી છે.